डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये कंपैरिजन ये सामने लाया कि इलेक्शन डेवलपमेंट के मुद्दे पे होने चाहिए। आपने देखा होगा कि एक 75 कार्यक्रम करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने, उनके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई कार्यक्रम उनके साथ वो किए, अनुराग ठाकुर जी ने कार्यक्रम किए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किए। वो सब जगह वो जा रहे हैं। दुनिया के जो प्रमुख नेताओं में आज सबसे बड़ा नाम जो सामने आता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 1 महीने में 2 बार और 3 स्थानों के ऊपर उनका प्रवास हुआ। मोदी जी के ये पिछले जो 2 प्रवास हुए हैं, उसके बाद से तो खास तौर के ऊपर हिमाचल के अंदर एक भाजपा का पूरा सामने से दिखता है कि भाजपा की तरफ पूरा का पूरा जो परिवर्तन सामने दिख रहा है, वो सबके सामने एक विजिबल चीज है। अभी डॉक्टर राजीव सैजल जी ने आपको आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। मेरा मानना था कि आज हमारा कार्यक्रम पहले होगा और उसके बाद प्रेस के बंधुओं के साथ बैठकर हम लोग चाय पिएंगे, लेकिन ये पूरी आज प्रेस वार्ता ये पहले होगी और इतनी विस्तृत होगी ऐसी जानकारी मुझे थी नहीं। लेकिन यह है कि आप सबका ये अनुरोध रहा कि पहले आपने कहीं आगे जाना होगा, तो इस दृष्टि से डॉक्टर साहब ने कहा कि जी पहले आप सबसे बात कर ले। तो मैंने कहा जैसे शुभस्य शीघ्रम, जैसे जो पहले हो जाए तो उसी में अच्छा है। आज के इस यहाँ पर आने का उद्देश्य आपके सामने डॉक्टर साहब ने रखा, लेकिन अगर आप ओवरऑल हिमाचल की तरफ आप दृष्टि करते हैं, आप यहाँ से बैठ के चारों तरफ आप लोग देखते हैं, आपको एक माहौल बीजेपी के हक के अंदर बनता हुआ सब लोगों को दिख रहा होगा। और सब तरफ हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो स्थानीय जो नेतागण, वही नहीं हमारे जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो भी प्रवास के लिए एक एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे। आपने देखा होगा कि एक 75 कार्यक्रम करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने, उनके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई कार्यक्रम उनके साथ वो किए, अनुराग ठाकुर जी ने कार्यक्रम किए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किए। वो सब जगह वो जा रहे हैं और उनसे साथ ही साथ अगर आप देखें तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, हमारे जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, उनमें से कई मंत्रियों ने हिमाचल के अंदर ऑलरेडी प्रवास कर चुके हैं और कईयों के प्रवास अगले आने वाले 10 दिन के अंदर उनके भी बने हुए। वहां से भी हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दुनिया के जो प्रमुख नेताओं में आज सबसे बड़ा नाम जो सामने आता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 1 महीने में 2 बार और 3 स्थानों के ऊपर उनका प्रवास हुआ। और अभी उनका प्रवास 13 तारीख को चंबा के अंदर निर्धारित हुआ है, वो भी आपकी शायद जानकारी में होगा। आप ये चीज देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है, ऊपर से लेके नीचे तक सब कार्यकर्ता इस कार्य के अंदर आपको लगे हुए दिख रहे हैं और लीडरशिप इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो आगे से लीड कर रही। माहौल तेजी से और फेवरेबल होता जा रहा है। जगह जगह के ऊपर लोगों के अब फोन आ रहे हैं, लोगों की तरफ से इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं कि भाई साहब
मोदी जी के ये पिछले जो 2 प्रवास हुए हैं उसके बाद से तो खास तौर के ऊपर हिमाचल के अंदर एक भाजपा का पूरा जो जो सामने से दिखता है कि भाजपा की तरफ पूरा का पूरा जो परिवर्तन सामने दिख रहा है वो सबके सामने एक विजिबल चीज है। मेरे को लगता है इसके विपरीत जब आप दूसरी पार्टियों की तरफ आप देखते हैं तो कांग्रेस नेता तो कोई आते नहीं है, बाहर से कोई आने वाला शायद उनके पास नेता उनका ध्यान ही नहीं है। यहाँ पे हिमाचल को उन्होंने ऐसा लगता है कि हिमाचल की तरफ ध्यान केंद्रित करना ही छोड़ दिया है। दूसरी पार्टी जो बड़ा दम भरती थी उन्होंने भी अपना ध्यान टोटली हटा दिया है। तो इसलिए आपको ये एक विजिबली जो जब आप हिमाचल की ओवरऑल आप पोजीशन को देखते हैं तो आपको दिखाई देता होगा कि द टोटल लैंडस्केप इज फिल्ड बाय बीजेपी एंड देयर लीडर्स। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं तो जिस तरीके से विकास के कार्यक्रमों की बात करते हैं आपके पास काफी जानकारी इसके बारे में पहले से भी होगी, लेकिन उसकी जानकारी मैं सिर्फ एक मुद्दा वो लेकर मैं आपके सामने जो जिसको टच करूंगा कि ये जो बात आती है जैसे जिस तरीके से डबल इंजन की, उस डबल इंजन की वर्किंग अगर आप देखें तो सिर्फ अगर आप एक एग्जाम्पल ही लें, जैसे आयुष्मान भारत का एक एग्जाम्पल आपके सामने होगा कि एक लिस्ट आई कि इन लोगों को 5 लाख की सपोर्ट जो है हेल्थ के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए उनको सपोर्ट दी जाएगी। तो जिन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उन राज्यों के अंदर वहां पर जो हमारी प्रादेशिक सरकार ने भी उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो लिस्ट बनती है उस लिस्ट में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उस लिस्ट के अंदर नहीं आते, क्योंकि आयुष्मान भारत का एक अपना वो उनका तकाजा है उसको पिक करने का। तो इसमें प्रदेश के अंदर एक हिम केयर के नाम से उसको अटैच किया गया और मुझे जानकर खुशी होती है कि 100% लोग उसके अंदर कवर हुए। ये एक ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने कि डबल इंजन किस तरीके से काम करता है। उसमें आपको अलग अलग स्तर के ऊपर आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, एग्रीकल्चर में अलग से मिलेंगे, सड़कों पे अलग से मिलेंगे, हेल्थ के मामले में अलग से मिलेंगे, स्कूल्स के मामले में अलग से मिलेंगे, वो एग्जाम्पल्स आपको और भी मिलेंगे। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये जो एग्जाम्पल है ये डबल इंजन के आप जैसे ऊपर सरकार कार्य करके जो फायदा नीचे की सरकार को देती है, नीचे की सरकार उस फायदे को जो पकड़ने के लिए वो भी वैसी ही सशक्त चाहिए और वो सरकार ऊपर की सरकार के साथ जो मेल जोल के साथ काम कर सके, ऐसी सरकार की आवश्यकता है। और जो हिमाचल वासी इस चीज को महसूस ही नहीं कर रहा, हिमाचल वासी इस चीज के लिए और भी आगे बढ़ते हुए भाजपा को और भी आगे बढ़ के सपोर्ट कर रहा है। मेरे सामने डॉक्टर साहब ने यहां पर हुए कामों की ये बड़ी सारी लिस्ट रखी है और इसमें जो ये मुख्य काम है कोई लगभग ये 15 कामों की डिटेल इसमें दी है। मैं डॉक्टर साहब से जो निवेदन करता हूं कि इसमें पूरा ये प्रेस नोट के माध्यम से आपके वो दे दें, अगर ऐसे डिटेल के अंदर एक एक को पढ़ेंगे तो आपका उसमें और भी समय लगेगा। आज जिस विषय को लेकर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए उसके बारे में आपको जानकारी दी। आज ही हमारे देश की जो दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इस राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी हिमाचल से हैं
और उनका आज से प्रवास हिमाचल से शुरू हो रहा है, और जिसमें आज वो 2 संसदीय क्षेत्रों में जाकर जो पंच परमेश्वर और उनकी सारी के सारे लोगों के साथ सम्मेलन करना, सब लोगों से मिलना। आज कांगड़ा और हमीरपुर, ये 2 संसदीय क्षेत्रों में आज उनका प्रवास हो रहा है, और कल उनका प्रवास सुबह मंडी संसदीय क्षेत्र में और कल दोपहर के बाद वो सोलन के अंदर होगा, जो शिमला संसदीय क्षेत्र को कवर करेगा। आप देखिए कि हमारी पार्टी के, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रवास किस तरीके से चल रहे हैं, उसी दृष्टि से आगे बढ़ते हुए जिस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये 2 दिन में सारे चारों संसदीय क्षेत्र को, जो पूरी तरह से कहा जाए तो पूरे हिमाचल को कवर करने के लिए वो 2 दिन इसमें लगा रहे हैं, और उसके साथ ही 13 तारीख को फिर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आप देखेंगे कि इस लैंडस्केप में, जो मैंने पहले बात कही, इस लैंडस्केप में कहीं पर भी आपको दूसरी पार्टी कहीं पर वो दिखती नहीं, और जिस दृष्टि से उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए, हिमाचल की इंपॉर्टेंस को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, मेरा मानना है कि कोई और पार्टी उसके नजदीक भी कहीं दिख नहीं रही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल इस सम्मेलन को आपके यहाँ पास ही यहाँ पर एड्रेस करेंगे, और हमारे 1494 हमारे डेलीगेट्स उसके अंदर भाग ले रहे हैं, और पूरी पार्लियामेंट, शिमला पार्लियामेंट को उसमें कवर किया जाएगा। व्यक्तियों के साथ मिलना, उनसे बातचीत करना, कार्यकर्ता के मन की बात को महसूस करना, कार्यकर्ता के मन की बात को जानना, और उस बात को जानकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ताकि हिमाचल के बारे में जो आगे आने वाले समय में जो निर्णय लेने हैं उसके बारे में वो सबसे मिलके बातचीत करके, इसलिए वो सब एरिया के अंदर वो खुद जा रहे हैं। मेरा मानना है कि आज हम इस कार्यक्रम के निमित्त, मेरे को यहाँ पर बताया जब डॉक्टर जी ने, तो कि हमारे साथ बांसल जी आज ज्वाइन करने जा रहे हैं। आपने ये देखा होगा कि एक ऐसा बहाव हिमाचल में सब तरफ ही आ रहा है। आज हमारे देवेंद्र राणा जी, जो हमारे जो चुनावी प्रभारी हैं, वो भी प्रवास के ऊपर अलग से क्षेत्र के अंदर वो निकले हुए। सुबह से अविनाश राय खन्ना जी, वो भी दूसरे क्षेत्र के अंदर प्रवास कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पर आपके बीच में हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, वो भी एक क्षेत्र के अंदर प्रवास पे हैं। सुबह जो मुख्यमंत्री जी, वो किन्नौर क्षेत्र के लिए वो सुबह निकले हैं, वो भी उधर वो प्रवास पे हैं। मेरा आज का विषय आपको ये बताने का है कि इस प्रवास की इस कड़ी के अंदर भाजपा जो है वो सबसे आगे है, और सब एरिया को कवर कर रही है, लोगों के साथ संपर्क बनाए हुए है, और हम इस चीज के अंदर कमिटेड हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की, जयराम जी की इस सरकार को दोबारा से रिपीट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। संपर्क तो है, आप तो बड़े बड़े बरसों से जो पार्टी के कार्य को देख रहे होंगे। किसी भी राज्य में चुनाव से पहले, चुनाव की डिक्लेरेशन से पहले नॉर्मली हमारे सिस्टम के अंदर कभी घोषणा नहीं होती। जैसे चुनाव की घोषणा होगी, हमारी अपनी वर्किंग तैयार है, आपको ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग से कार्य करती है, और चुनाव किसने लड़ना है, किसने नहीं लड़ना है, ये पार्टी का उच्च नेतृत्व निर्धारित करता है, और इस विषय में किसने कहां से लड़ना है और किसने कहां से नहीं लड़ना है, ये भी निर्णय हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो जो चुनाव समिति है, उसकी प्रदेश चुनाव समिति की रिकमेंडेशन के ऊपर हमारी राष्ट्रीय चुनाव समिति उसकी घोषणा करती है। किसी भी अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कार्यकर्ता को उसके बारे में उससे पहले घोषणा करने का अधिकार नहीं है, तो ये अधिकार मुझे भी नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ पर
आपने ये सवाल पूछा है, मेरे हिसाब से इस सवाल का कोई उस संदर्भ में कोई मीनिंग नहीं रह जाता। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जो इलेक्शन कमीशन का विषय है, वो विषय के ऊपर मैं बोलने का अधिकारी नहीं हूं। हमारे को जो पीएम साहब के जो कार्यक्रम की जैसे डिटेल जैसे आई, मैंने आपके साथ उस तिथि को शेयर किया, लेकिन बेसिकली इलेक्शन कमीशन अपने ढंग से काम करता है, पार्टी अपने ढंग से काम करती है। दोनों चीजों का देखो, ये आपका भी आंकलन है, हम भी गाड़ी में बैठे आंकलन लगा रहे थे, पिछले कार्यक्रम के साथ भी ये आंकलन शुरू हो गए थे कि जी कब तक घोषणा होनी है। सो इट्स अ गेस वर्क, योर गेस इज एज गुड एज माई गेस। उस टाइम के राज को डील करती रही है जिसमें उन्होंने चुनाव कमीशन को अपना एक घोड़ा बनाया हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी का राज है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इलेक्शन कमीशन के वर्क को सरकार या पार्टी नहीं देखती, वो उनका विषय है। हम उसके अंदर डिले करने वाले या हम उसके अंदर एक्सेलरेट करने वाले ना केंद्र सरकार, ना प्रदेश की सरकार, ना पार्टी, तीनों का कोई रोल नहीं। डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये कंपैरिजन ये सामने लाया कि इलेक्शन डेवलपमेंट के मुद्दे पे होने चाहिए। जैसे चुनाव आता है, कुछ मुद्दों को रेज करने के लिए किसी को सूट करता है तो वो मुद्दा बनना शुरू हो जाता है। ऐसा ही आपने भी ये चीज महसूस करी होगी। विषय 4 साल पहले भी लिया जा सकता था। कर्मचारियों के लिए जितना जयराम सरकार ने किया है, जितना मोदी जी की सरकार ने किया है, शायद देश के अंदर हर व्यक्ति इस चीज के लिए जानकार है, लेकिन उसको विषय बनाना, अगर वो किसी एक समुदाय को सूट करता है तो वो करते हैं। वो आपके भी ध्यान में आता है। महिलाओं का आपने कर्मचारी बोला, दूसरा आपने महिलाओं का बोला। महिलाओं के मुद्दे के ऊपर जो है कांग्रेस कहने की कोई अधिकारी नहीं है। किस तरीके से उनका व्यवहार रहा है, किस तरीके से वो इवन अपने नेताओं के साथ व्यवहार करते हैं, मैं कोई उसके एग्जाम्पल्स दूं, आई एम श्योर दोज एग्जाम्पल्स आर वेरी फ्रेश इन योर माइंड। जितने आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर, जितना आप देखेंगे जो ऐसे मुद्दों के बारे में जो हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जिस नीति से कार्य कर रही है, शायद ही उसके सामने कोई कंपेरेबल पोजीशन में आता। वर्ल्ड के अंदर भी आप दूसरे देशों की तरफ भी आप अगर मुड़ के देखेंगे तो आज हमारा देश बाकी देशों से भी कहीं अधिक सुरक्षित सामने दिखता है। आई एम श्योर आप लोग अखबार मेरे से भी ज्यादा पढ़ते होंगे। आपके सामने वो सारी चीज क्या हो रहा है बाकी देशों में, किसी देश के बारे में मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप इस चीज को आप स्टडी करिए। The happiness index in our country is growing much faster than any other country. उनके पास जब कोई व्यक्ति के पास कोई ईडी आता है या कोई ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी आती है और उनके घर के अंदर जो करोड़ों रुपए मिलते हैं, उसके बारे में जवाब देने की बजाय वो जवाब को भ्रमित करने के लिए वो दूसरी तरफ ले जाते हैं कि ये कर रहे हैं। भाई, जो आप कर रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। हेल्थ मिनिस्टर आम आदमी के पंजाब में एज वेल एज दिल्ली के, दोनों के हेल्थ मिनिस्टर अभी जेल में बैठे। आप उसके बारे में जवाब दीजिए कि भाई वो क्या कर रहे थे। आप ही ने खुद ने उनको हटाया वहां से, आपकी सरकार ने जो है उसके बारे में जो है खुद उनको वहां से रिमूव किया। वो क्या कर रहे थे? आए दिन आप देखेंगे पंजाब बिल्कुल
बाजू में लगता अपना प्रदेश है, वहां पर उनके चुने हुए विधायक, उनकी वर्किंग आप देखिए। आज अपने गिरेबान में झांकने का उनको ध्यान करना चाहिए, दूसरे के बारे में बात करने की। आज हिमाचल प्रदेश शायद पहला ऐसा प्रदेश है कि जिसमें हर घर के अंदर सिलेंडर है। मैं ऐसे प्रदेश जानता हूं भाई साहब कि जहां पे 50, 60%, 70% कवरेज है। आप ये तो आप मानते हैं, हिमाचल में 100% कवरेज है। कब आई, कौन से रिजीम में आई? नल से जल, आज 100% कवरेज है। कौन से रिजीम में आई, कब आई? प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो सड़कों का जाल, आज मैं तो लाहौल स्पीति तक घूम के आया हूं भाई साहब। मैं सड़क से ही गया हूं, मैं कोई हेलीकॉप्टर से नहीं गया। मैंने महसूस किया कि वो सड़क की क्वालिटी जो थी, समथिंग लाइक के जो जैसे आपका जो नेशनल हाईवे हैं उनके बराबर की क्वालिटी थी। और मैं उतर के वहां गांव वालों से जब मैंने बात करी, वो कहते जी अब तो बिल्कुल मेरे घर तक तो मेरे सड़क आ गई है, और मुझे क्या है, पानी मेरे घर तक आ गया, एलपीजी मेरे पास है, मेरे पास स्कूल, मेरे गांव में स्कूल खुल गया है। आप उस व्यक्ति का अंदाजा करें, उसका होराइजन क्या है, जो बेसिक नीड्स क्या हैं, जो उस बेसिक नीड्स के बियॉन्ड उसको देने का काम हमारी सरकार ने किया।